चलिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजीव प्रताप रूडी, केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बधाई हो आपको। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ताकत है, मगर उस ताकत के साथ उसका निर्वहन कैसे करना है, वो एक बहुत बड़ी आपके सामने चुनौती होने वाली है। और इसकी नुमाइंदगी कौन करेगा? कोई ऐसा शख्स जो इस ताकत को साथ लेके चले, तमाम विधायकों को साथ लेके चले। क्या आप मानते हैं कि यह बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, उस चेहरे का फैसला करना? राजीव जी, देखिए, कोई बहुत बड़ी चुनौती का विषय नहीं है। जिस पार्टी के नेतृत्व ने इतनी बड़ी जीत का स्वरूप दिया है, वो निश्चित रूप से नेतृत्व चयन करने में बड़ी सरलता से कर लेंगे। और एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश, मैं बीच में जब उत्तर प्रदेश में था तो मैं कहता था कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से भी बदतर है। बिहार तो बहुत बुरे हालत में है, उत्तर प्रदेश उससे भी बुरे स्थिति में है। और आज पहली बार 2.5 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में मिली है, एक बड़ी बहुमत की सरकार दिल्ली में है। और अब कदम से कदम मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार चले तो जिन इलाकों में हम छूट गए हैं और जिस प्रक्रिया में हम छूट गए हैं, उसको हम पूरा कर सकेंगे जी। और मैं समझता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, वो विकास के एजेंडा को लेकर चलेगा। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस विश्वास के साथ देश के एजेंडा को सेट किया है और कामयाब हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमारे लिए वही उतनी ही बड़ी चुनौती है और उसको हम पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कल शाम तक जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जैसे कि माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने बताया है, उसके बाद तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे पास कोई नेताओं का अभाव नहीं है, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश के सरकार को चलाएगा वो निश्चित रूप से एक अच्छा काबिल व्यक्ति होगा। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार में क्या कमी थी जिससे आपने पूरा किया और उत्तर प्रदेश में ये शानदार जनाधार हासिल किया? क्या कमी थी वहां, वो गलतियां क्या थी जिसको आपने संबोधित किया यूपी में, और यूपी में आपको यह अपार सफलता मिली? देखिए, बिहार में तमाम प्रयास के बाद भी बिहार जाति में बटा ही रह गया और उस जात की लड़ाई में हम छूट गए। हम उस लड़ाई में नहीं टिक पाए, क्योंकि जात की लड़ाई वहाँ बहुत भयंकर रही। और लालू यादव, नीतीश कुमार की सरकार जो बनी, आज बिहार के लोग पछता रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद बिहार के लोग और पछता रहे हैं। लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश की तरह बिहार की जनता भी जात से बाहर निकल करके प्रदेश के विकास के लिए एक विकास का एजेंडा लेके चलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं राजीव जी कि एक किस्म का बाइपोलर कॉन्टेस्ट था? आपके सामने नीतीश और लालू जैसी शख्सियतें थीं, धुरंधर राजनेता थे, और जैसे आपने कास्ट कहा, मगर बाइपोलर कॉन्टेस्ट था। यहां एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला था। वो आप विश्लेषण के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन वो बाइपोलर भी जो कॉन्टेस्ट था वो जात आधारित था। और हम लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करी उनकी संख्या के सामने। तो मुझे लगता है कि ये संख्या, जात की संख्या जोड़ करके चुनावी राजनीति बहुत दिन तक टिक नहीं सकता है। और उसका परिणाम हुआ कि बिहार के चुनाव में हम लोग उस परिणाम को नहीं पा पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का हुआ, जात से भी बहुत आगे निकल करके विकास के एजेंडा पर, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने सेट किया था, उस एजेंडा पर हम लोग बहुत आगे निकले हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक मिसाल है बिहार के लिए भी और आने वाले दिनों में देश के लिए कि विकास जाति, धर्म, जात से आगे हट करके एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम साथ लेकर चल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैंने आपसे पूछा था, सियासत के दो धुरंधर? बिहार में आपके सामने सियासत के दो धुरंधर थे। यहां जो लोग अपने आप को यूपी के लड़के बता रहे थे, दरअसल वो बच्चे साबित हुए। नहीं, वो कामयाब हो गए। मैं ये कह रहा कि हम भी उसी ट्रैप में पड़ गए बिहार में, और हमने उनके जात के समीकरण के सामने अपने जात का समीकरण खड़ा करने का कोशिश किया, जो शायद हम उस संख्या बल में पीछे छूट गए। तो मुझे लगता है वो गलती हुई, चाहे जिस कारण से हुई हो। और जात के सामने जात की लड़ाई लड़ना ये बहुत दिन तक कामयाब नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई भूल नहीं हुई है।